कुछ पाना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सहारा कितना ही मजबूत हो हमेशा साथ नहीं दे सकता। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। बात करेंगे आज हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर वर्तमान में शनि की साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का पहला ही चरण है, लेकिन कुंभ राशि सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? दूसरा चरण प्रारंभ होगा तो क्या हालात सुधरने वाले हैं? आने वाला नया साल 2025 दूसरा चरण क्या कुछ आपके लिए बदलाव लाएगा? जब शनिदेव कुंभ राशि से हटकर मीन राशि में जाएंगे तो क्या कुछ परिवर्तन होगा? इन सभी विषयों पर हम बिल्कुल बारीकी से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि इतनी परेशान क्यों है। शनि की साढ़े साती का दौर चल रहा है और सभी को ज्ञात है, पहला चरण भी है और शनि अभी वक्री अवस्था पर भी है। लेकिन कुंभ राशि पर शनि हमेशा ऊंच के माने जाते हैं, तो फिर भी परेशानी क्यों बनी है? देखिए, इसके लिए हमें अपने जन्म कुंडली पर भी विवेचन करना चाहिए। आपके जन्म कुंडली पर अगर शनिदेव नीचस्थ होकर के बैठे हैं तो साढ़े साती के दौरान आपको भी समस्या होगी। सबसे पहले साढ़े साती के बारे में जान लेते हैं। कोई भी जातक है, उसके पूरे जीवन काल 100 वर्ष की आयु में उसके जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती आती है, और जहां पहली बार साढ़े साती आती है तो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से कष्ट देती है। लेकिन जहां दूसरी बार साढ़े साती आती है तो यह जीवन काल उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा नेम और फेम भी मिलता है। लेकिन जो तीसरे बार शनि की साढ़े साती आती है उसमें ज्यादा व्यक्ति परेशान रहता है। वर्तमान में गोचर में 7.5 वर्ष की शनि की साढ़े साती चल रही है, जिसके 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण को 2.5 साल में बांटा गया है। पहला चरण उदय चरण, मध्य चरण और अस्त चरण। पहले और दूसरे साल काफी परेशानियां होती हैं, लेकिन जहां शनि अपने अस्त चरण में पहुंचता है तो ये परेशानियों की भरपाई होना शुरू हो जाती है। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि जब भी शनि की साढ़े साती का पीरियड चलता है तो व्यक्ति मानसिक तौर से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। कुंभ राशि वालों, आपके राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और दूसरा चरण 29 मार्च 2025 में प्रारंभ होगा। क्या आने वाला नया साल कुछ राहत देगा या फिर समस्याएं बरकरार रहेंगी? इन विषयों पर अब आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि शनिदेव आपके लग्न भाव पर बैठे हुए हैं। आपका केंद्र, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य। शनिदेव जिसकी कुंडली में, जिनकी पर्सनल कुंडली में यानी कि जन्म कुंडली में अगर नीचस्थ होकर के बैठे हैं तो उनको सबसे ज्यादा रोग संबंधित समस्याएं परेशान करेंगी। अगर शनि ठीक ठाक अवस्था में है तो कुछ मामूली समस्याएं ही होंगी, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। परंतु जिनके शनि नीचस्थ होकर के बैठे हुए होंगे उनको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां वर्तमान में चल रही होंगी। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान रहता है तो इसका सीधा प्रभाव उसके मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है और चिंताओं से ग्रसित हो जाता है। अकारण चिंताएं जब बनती हैं तो दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। जब दवाइयां कारगर नहीं होती हैं तो रोग में लाभ नहीं होता है, अर्थात रोग लंबा खींचा चला जाता है। तो ऐसे जातक जो अभी वर्तमान में रोग से प्रभावित हैं वे परेशान न होवें, क्योंकि लग्न से शनि आपके दूसरे भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि पर 29 मार्च 2025 में जाएंगे तो इन असाध्य रोगों में भी सफलता मिलेगी, यानी कि आराम मिलने के पूरे योग बनेंगे। अब दूसरे पॉइंट पर बात करें तो शनिदेव की पहली दृष्टि आपके तीसरे हाउस पर जाएगी। आपके पराक्रम में कमजोरी महसूस हो रही है, अर्थात कोई शत्रु आपके शुभ कार्यों में या फिर आपके बनने वाले कार्यों में अड़ंगा पैदा कर रहा है। परंतु आपके अंदर भी पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, कार्य और सही वक्त का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आने वाले समय का इंतजार करिए। किसी भी कार्य को जल्दबाजी न करिए, बहुत धैर्यपूर्वक काम करिए। साथ ही जो प्रॉपर्टी और जमीनी मामलों में जो विवाद चल रहा है वह भी
शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में जाकर के ही पूरा होगा। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो शनि देव की दूसरी दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर पार्टनर के स्थान पर जाएगी, जहां आपके और आपके पार्टनर के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं। अपनी बातों पर मनमानी करना, साथ ही परिवार के लोग भी आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। छोटी सी बातों पर गलतियों को निकालना और तीखी नोकझोंक बनी रहती है। इन सारी समस्याओं को लेकर के कभी कभी आपको अकेलापन भी महसूस होता है। संतान का सुख न मिलना जैसी समस्याएं 2024 में वर्तमान में चल रही है, लेकिन आने वाला समय 2025 मार्च का महीना ये सारी समस्याएं भी दूर होंगी। बात करें चौथे पॉइंट की, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर पर यानी कि आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र पर जाएगी, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या रोजगार संबंधित समस्या वर्तमान में चल रही है। लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी मनोउचित फल नहीं मिल पा रहा है। व्यापार व्यवसाय में भी कोई अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है, अच्छा मुनाफा नहीं है, साथ में लोन करे हुए हैं तो लोन पूरा नहीं हो रहा है। जिसे पैसा दिया है वो वापस नहीं दे रहा है, मुंह पर आकर बोल रहा है कि जो करना है कर लीजिए, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं तो मानसिक रूप से आपको परेशानी हो रही है, अर्थात मन में गलत तरीके के विचार भी आते हैं, अपने साथ कुछ गलत करने के विचार भी आते हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए यह वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि इतना सब कुछ आप सह रहे हैं। शनि की साढ़े साथी का जो पहला पीरियड है वो अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है। थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए और अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ बदलाव लेकर के आने वाला है। 2025 मार्च का महीना ये सारी समस्याओं से जरूर निजात मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपका मोटिवेशन जरूर बढ़ा होगा। अगर यह वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।